हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आप लोगों का केवीएस का प्रिपरेशन बहुत बेहतर ढंग से चल रहा होगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए मैथ्स लेकर के आता हूँ केवीएस का, वो भी जीरो से लेकर के हाई लेवल का। आज आपका पार्ट 5 है। इससे पहले आपको 5 क्लास हो चुका है केवीएस का। यदि उन वीडियो का आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, नहीं तो प्ले लिस्ट बना हुआ है केवीएस का, उसमें जाकर के देख सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप उसे देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आने वाले हैं, वैसे ही प्रश्नों के लिए जो कॉन्सेप्ट हैं और जो प्रश्न हैं वो मैं आपको करवाया हूं, तो जाकर के उसे आप देख सकते हैं। और यदि यहीं पर हम सीटेट और केवीएस के सिलेबस के बारे में बात करें तो सीटेट और केवीएस का जो सिलेबस है ना सेम है, लेकिन जो उनकी क्वालिटी है प्रश्न की, केवीएस का थोड़ा सा अप है और केवीएस आपका जो सीटेट का थोड़ा सा डाउन है, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो सिलेबस में कुछ सिलेबस है जैसे परसेंटेज वगैरह है वो आपको केवीएस में नहीं पूछने वाले हैं। इसका सिलेबस के बारे में थोड़ा सा फुल डिटेल मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से इसमें टॉपिक पूछने वाले हैं और कौन कौन से नहीं पूछने वाले हैं। तो चलिए हम लोग आज चलते हैं प्रश्नों की ओर, उसके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं बिना विलंब किए हुए। चलिए प्रश्नों की ओर चलते हैं क्योंकि समय बहुत कम है। अब देखिए ये आपका प्रश्न है। ऐसा प्रश्न आपको केवीएस में पूछा जाता है लेकिन सीटेट में नहीं पूछा जाता है। ऐसे प्रश्न में कैसे कैसे प्रश्न होते हैं, नेचुरल नंबर का योग, उनके विषम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग, उनके वर्गों का योग, उनके विषम वर्गों का योग, उनके सम वर्गों का योग, उस तरह से उनके क्यूब घनों का योग, ऐसे ऐसे प्रश्न आपको पूछते हैं। नेचुरल नंबर सामान्य जो क्वेश्चन होते हैं जनरल, उसे मैं आपको पिछले वीडियो में बताया हूँ, यदि चाहे तो उसे देख सकते हैं। और आज मैं बताने वाला हूँ वर्गों का योग, घनों का योग कैसे निकाला जाता है, विषम घनों का योग, विषम वर्गों का योग कैसे निकाला जाएगा उसके बारे में बताऊंगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर कह रहा है कि 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 1 2 3 स्क्वायर और ये कितना 60 तक स्क्वायर है, इसका योग कितना होगा इसको आपको बताना है। यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, प्रकृत संख्या के वर्गों का योग, ठीक है ना। यहाँ आपको याद रखना है प्रकृत संख्या के वर्गों का योग, वर्गों का योग का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n+1 और बटा के 6, ठीक है ना, बटा के 6। यहाँ पर n क्या है, नंबर्स ऑफ टर्म है, नंबर्स ऑफ टर्म है। तो यहाँ 1 से लेकर के 60 तक में टर्म्स कितने होंगे, टोटल 60। आपको यहाँ पर टर्म्स कितने होंगे, 60 होंगे। 1 से लेकर के 60 तक में कितनी संख्या है, 60 है, अर्थात 60 टर्म्स का योग यहाँ पर याद करना है। तो n की जगह पर सिर्फ आपको यहाँ पर 60 रखना है। रखिएगा तो 60 गुना 61 गुना 60 गुना के 120, 121 हो जाएगा और बटा के आपका 6 हो जाएगा। और इसे कैंसिल कर दीजिएगा तो 10 बार में जाएगा। इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 आएगा और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही आसानी समझ में आया है। जब भी आपको ऐसे प्रश्न पूछेंगे तो आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करना है और तुरंत उसका आंसर निकाल लेना है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत बढ़िया समझ में आ गया है। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये आपका प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है और बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं। लेकिन कैसे निकाल सकते हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ पर दिया है 15 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर और 20 तक के स्क्वायर का योग यहाँ पर आपसे पूछ रहा है। लेकिन आप फॉर्मूला जानते हैं कि 1 से लेकर के चाहे कितना हो तक का आपको दिया हुआ हो वर्ग, तो उसे आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसमें भी आपको वही काम करना है। इससे पहले कौन सी संख्या होगी, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और उसी तरह से ये है आपका 14 का स्क्वायर, उसके बाद आएगा 15 का स्क्वायर, उसके बाद बढ़ता जाएगा और 20 तक का स्क्वायर। अर्थात 1 से लेकर के 20 तक आप निकाल करके उसमें से यदि 1 से लेकर के 14 तक का यहाँ पर आप घटा दे तो इसका योग आपको निकल जाएगा। तो 1 से लेकर के 14 तक में कितने टर्म्स होंगे, n का वैल्यू यहाँ पर कितना होगा, 14 होगा। और उसी तरह से यहाँ से लेकर के 1 से लेकर के 20 तक में n का वैल्यू आपको कितना होगा, 20 होगा। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। तो आप फॉर्मूला जानते हैं कि n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6। तो यहाँ पर 1 से लेकर के 20 तक वाले को घटा लीजिए, अर्थात 20 टर्म वाले को, तो 20 गुना 21 गुना 41 और बटा के 6 हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस, इसमें कितने टर्म्स हैं, 14 टर्म्स हैं, तो 14 गुना 15 और गुना 29 और यहाँ पर बटा के 6 हो जाएगा। अब इसी को आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर बी आएगा और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूं कि आपको बहुत ही आसानी समझ में आ गया है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, n इंटू n+1 इंटू 2n+1 बटा के 6। जब आपको स्क्वायर अर्थात वर्गों का योग दिया हो प्रकृत संख्या का, तो उसी को अप्लाई करना है और आसानी से निकल जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि आपको बहुत ही आसानी समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये आपका प्रश्न है, यहाँ पर प्रकृत संख्या का घनों का योग है। ये ऐसा भी प्रश्न आपको खूब पूछा जाता है। ध्यान दीजिए ऐसे प्रश्न को आप कैसे बनाएंगे, तो प्रकृत संख्या के घनों का योग, प्रकृत संख्या के
अब देखिए ये भी वैसा है प्रश्न जैसा आपको वर्गों का था, तो उसी तरह से क्यूब कीजिएगा, अर्थात इससे पहले भी आपको 1 का क्यूब होगा, 2 का क्यूब होगा, ठीक है ना, और यहाँ तक 9 का क्यूब होगा, और यहाँ में टोटल कितने टर्म्स होंगे, n का वैल्यू 1 से लेकर के 9 तक में 9 हो जाएंगे, और 1 से लेकर के 20 तक में एक n का वैल्यू आपको 20 हो जाएगा, और आसानी से आप निकाल सकते हैं यहाँ पर घनों का योग। कैसे निकालेंगे, तो उसको आप जानते हैं कि पहले इसमें से इस वाले को आपको घटाना पड़ेगा, अर्थात 20 गुना 21 और बटा के आपका हो जाएगा कितना 2, और इसका सबका स्क्वायर करना पड़ेगा, और इसमें से घटाना पड़ेगा 1 से लेकर के 9 तक में, तो 1 से लेकर के 9 तक में अर्थात n का वैल्यू आपका 9 हो जाएगा, 9 इंटू 10 हो जाएगा, और बटा के आपका 2 हो जाएगा, और इसका आपको स्क्वायर करना है। इसे आप कैलकुलेट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा, और वही उसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूं कि ये तो आप बना ही लेंगे, इसमें कोई समस्या नहीं है, ऐसे जितने ही प्रश्न आएंगे आप बना लेंगे। चलिए हम लोग अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपका प्रश्न है कि यहाँ पर सम वर्गों का योग क्या होगा, 2 से लेकर के आपको 20 तक में, इसमें सभी क्या है, सम वर्ग है, यहाँ पर सभी क्या है, सम संख्याओं का वर्ग और इनका योग करना है। तो आपको हमेशा एक फॉर्मूला यहाँ पर आप याद रख सकते हैं, तो याद रखिए सम या विषम, सम या विषम या विषम संख्या के वर्गों का योग, संख्या के वर्गों का योग, ठीक है ना, वर्गों का योग के बारे में बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 और बटा के 6, ठीक है ना। यहाँ पर आपको प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग होता था n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 यहाँ पर होता था, लेकिन यहाँ पर n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 और बटा के 6 होगा। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अब जब इतनी बात आपको समझ में आ रही है तो सम और विषम दोनों के लिए ये आपको फॉर्मूला काम करेगा और आसानी से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितना है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर n का वैल्यू कितना है, जब भी ऐसा प्रश्न देखे ना तो n का वैल्यू जो लास्ट टर्म है, जो लास्ट टर्म है उसका बेस वही उसका n की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी, और इसी को आपको कैलकुलेट कर लेना है। तो 20 गुना 21 और गुना आपको 22 और बटा के 6 हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात तो आपको समझ में आ ही रही है। अब इसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो ये 3 यहाँ से आपको 10 हो जाएगा, यहाँ से ये आपको 17 के 21 और उससे गुणा कीजिएगा तो 7 दूना के 14, 7 दूना के 14, 1 15 और 1 0, 1540 ऑप्शन नंबर 1 है और यही का सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गई है। उसी तरह से विषम का भी पूछेगा तो जो नीचे वाला टर्म्स है अर्थात जो लास्ट वाले का जो जिसका स्क्वायर हो जिस संख्या का, उस वही जो नीचे वाला है उसी को आपको n का वैल्यू लेना है यहाँ पर और उसी को कैलकुलेट कर लेना है और उसी से आपका आंसर निकल जाएगा। तो ऐसा करता हूँ कि आपको बहुत ही आसानी समझ में आ गया होगा, इसमें कोई आपको तकलीफ नहीं हुई होगी। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए उसी तरह से यहाँ पर है आपको विषम संख्या के वर्गों का योग, यहाँ पर घन दे दिया गया है, इसे आप वर्क कर लीजिए। घनों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर ये वर्गों का योग, यहाँ पर विषम संख्या के वर्गों का योग आपको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात कीजिएगा, सेम फॉर्मूला इसमें भी यूज होगा। सम संख्या के वर्गों का योग और विषम संख्या के वर्गों का योग में दोनों का फॉर्मूला आपको सेम होगा। यहाँ पर विषम के लिए भी वही आपको यूज करना है जो सम के लिए मैंने पिछले क्वेश्चन में यूज किया था। क्या होगा, n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 और बटा के 6, ठीक है। तो यहाँ पर n का वैल्यू कितना है, 1 से लेकर के 25 तक में। यहाँ पर आपको n किसको लेना है, जो नीचे वाला बेस है ना उसको आपको लेना है, n जो नीचे वाला बेस है उसको लेना है। अर्थात तो टोटल गिनती में 1 से लेकर 25 तक में कितनी संख्या होंगी, 25 लेंगे, जो बेस है उसको आपको यहाँ पर n मानना है। तो यहाँ पर n क्या हो जाएगा, ये n हो जाएगा 25, 25 गुना 26 और 26 और गुना आपको ये हो जाएगा 27, 26 और गुना आपका 27 हो जाएगा और बटा के आपको 6 कर देना है और इसे आपको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट कीजिएगा तो ये ध्यान दीजिए, ये 3 दूना के 6, 3 27 हो जाएगा और यहाँ पर 2 से ये 13 बार में आपको कैंसिल हो जाएगा और इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा। जो ऑप्शन आएगा वही उसका सही आंसर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम लोग अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। अब देखिए ये आपका प्रश्न है, यहाँ पर आ रहा है कि सम संख्या के जो घनों का योग है 1 2 से लेकर के 10 तक का आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। जो सम संख्या को घनों का योग क्या होगा, तो उसमें तो हम करते थे जो आपको वर्गों का योग होता सम या विषम का, तो जो यहाँ पर टोटल टर्म्स होते थे 1 से लेकर के अर्थात जो सम और विषम दोनों के जितने टोटल टर्म्स होते हैं उसको हम लेते थे। लेकिन यहाँ पर आपको इसमें टोटल कितने टर्म्स है सिर्फ उसको आपको यूज करना है जब घनों का योग आपको ज्ञात करना हो। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये कितने टर्म्स होंगे, यहाँ पर 1 से लेकर के 10 तक में 5 सम संख्याएं होगी, 5 विषम संख्या होंगी। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पर आपको 2 से अंतिम संख्या में 2 से भाग दे दीजिए, तो 10 में 2 से भाग दीजिएगा कितना आएंगे, 5 आएगा। अर्थात यहाँ पर कितने टर्म्स होंगे, 5 टर्म्स होंगे। और ये जब आपको 5 टर्म्स पता चल गए तो आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है ना, घनों का योग, ठीक है। यहाँ पर विषम संख्या के घनों का योग, विषम नहीं बल्कि सम संख्या के घनों का योग, सम संख्या के घनों का योग,
घनों का योग का आपको फॉर्मूला याद रखना है 2 इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, 2 इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर आपको ये फॉर्मूला याद रखना है जब घनों का योग निकालना हो सम संख्या के तब। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर 2 इंटू n कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। n क्या हो जाएंगे, यहाँ पर आप 5 हो जाएंगे। इसमें एक्चुअल जितने टर्म्स होंगे हैं उसी को आपको लेना है। तो एक्चुअल टर्म्स इसमें कितने होंगे, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा और यहाँ पर 10 होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर 8 और 10 तो टोटल टर्म्स कितने होंगे, 5 टर्म्स होंगे। तो यहाँ पर 5 हो गया, अर्थात 5 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 6 और इसका स्क्वायर, तो 6 5 आपका हो जाएगा 30 और 30 का स्क्वायर कीजिएगा तो 900, तो 2 गुना 900 अर्थात कितना आया 1800। 1800 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है और इसका सही आंसर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, इसमें कोई आपको तकलीफ नहीं हुई होगी। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये आपका प्रश्न है, यहाँ पर विषम संख्या के घनों का योग आपको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करिएगा, तो विषम संख्या के घनों का योग ज्ञात करने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा, विषम संख्या के घनों का योग, घनों का योग। ठीक है ना, घनों का योग निकालने के लिए आपको फॉर्मूला याद रखना होगा n स्क्वायर इंटू 2n स्क्वायर माइनस 1। ठीक है ना, n स्क्वायर इंटू 2n स्क्वायर माइनस 1 और इसी फॉर्मूला का आप इसे निकाल सकते हैं आसानी से, इसमें कोई आपको तकलीफ नहीं होने वाली है। तो देखिए कैसे निकालिएगा। यहाँ पर यदि हम टर्म्स की बात करें तो टर्म्स कितने आएंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर टर्म्स कितने हैं, यहाँ पर देखिए 1 है, 2 है, 3 है, ये 9 का क्यूब है, 9 का क्यूब है। तो यहाँ पर टोटल टर्म्स कितने होंगे, तो यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी आपको 9 तक न तो उसको हम सम संख्या तक करते हैं। यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, 10 तक करेंगे, अर्थात 1 से लेकर के 10 तक में 5 विषम संख्याएं होंगी और 5 क्या होंगी, सम संख्याएं होंगी। 5 सम संख्याएं होंगी और 5 विषम संख्याएं होंगी। तो यहाँ पर आपको टर्म्स निकालना है कि इतने में कितने आपको विषम संख्या है। तो आधी विषम संख्या होगी, 10 का आधा क्या होगी, विषम संख्या होगी, अर्थात 5 इसका वैल्यू हो जाएगा n का। ठीक है ना, यहाँ पर जो है ना 5 हो जाएगा n का वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर जो विषम संख्या वो संख्या कितनी हो गई, आपको 5 हो गई और 5 को इसमें वैल्यू इसमें पुट करना है और इसको कैलकुलेट करना है। तो ये आपको क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा और इनटू यहाँ पर कीजिएगा तो 25 गुना के आपको ये हो जाएगा 50 और 50 में से 1 घटाना होगा, अर्थात 25 और गुना आपका करना होगा 49। यदि दो अंकों का आपको गुणा करना नहीं आता है तो ध्यान से देख लीजिए, ये है आपका 49 और ये है आपका 25 और इसको आपस में गुणा करना है। पहले इकाई अंक को आपको गुणा करना है तो 9 5 45 हो जाएगा, बचे कितना 4 5 के 20, 9 दुना के 18 38 38 और 4 कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, बचे कितना 4 और 4 दुना के 8 8 4 12 अर्थात 1225। 1225 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये भी आपको आसानी समझ में आ गया होगा, इसमें भी कोई तकलीफ नहीं हुई होगी। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये आपका क्वेश्चन है और ये भी आपका क्वेश्चन है। यहाँ पर सम संख्याओं के घनों का योग आपको यहाँ पर ज्ञात करना है और यहाँ पर विषम संख्या के घनों का योग ज्ञात करना है। मैंने आपको सभी चीज इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सभी आपको बता दिए हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि ये दोनों क्वेश्चंस आप आसानी से बना लेंगे और बना लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं बनाएंगे तो भी अच्छी बात है, क्योंकि मैंने तो आपको सभी चीजें आपको इसमें बता दी हैं, इसमें नहीं बताने वाली कोई चीजें ही नहीं है। तो मैं ऐसा करता हूं कि सभी चीजें आपको बहुत बढ़िया समझ में आई होंगी। यदि समझ में आई है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। आज अभी के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। इसी तरह से इस चैनल पर बने रहिएगा।